अलमा गुड़िया पहनैन डेरांग गांव डेरांग प्रखंड तोरपा जिला खूंटी। बचपन में मेरा मामी देखे भी नहीं थे मेरी मामी को, उसी टाइम वो डेथ कर गई। हमको दूसरा कोई नहीं मेरी बड़ी मामी हमको पाला पोसा और अभी वो तो नहीं है, डेथ कर दी गई। ये मेरा पापा सब 3 भाई थे। 3 भाई में अच्छा ही रहते थे घर पर, जैसे कि अपना बाल बच्चे को देखते थे वैसे ही हम लोग को भी। मेरी मामी पापा नहीं थे फिर भी सब कोई अच्छे से व्यवहार करते थे। हम लोग को भी अपने लोग को कैसा खाते थे वैसे ही हम लोग को भी खिलाते थे। इससे कोई दुख तकलीफ तो हम नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते थे कि कैसा कहाँ से आया, कैसे अपना कपड़ा लाता साबुन तेल हो रहा है, उसका चिंता फिक्र हमको नहीं था। 2 भाई 2 बहन थी, उसमें से एक बहन एक नहीं है, हम ही सबसे लास्ट छोटी बहन हूँ। तो उस टाइम मामी पापा सब अनपढ़ थे, उतना वो लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे। उस टाइम के लोग तो काम का ज़्यादा ध्यान देते थे। इससे मेरा भाई बड़ा भाई तो पढ़ा लिखा है और अभी तक नौकरी कर ही रहा है, और एक छोटा भाई तो घर पर ही है, और मेरी दीदी है वो तो अभी नहीं है, डेथ कर गई। तो वैसे ही करते करते वो लोग भी शादीशुदा हो गया। स्कूल तो हाँ हमको पढ़ाया, और स्कूल हम नहीं जाते थे तो मामी नहीं है तो दूसरी मामी तो है, वो अच्छा से देखती थी, और नहीं जाते थे तो डांटती थी स्कूल जाओ बोल के। लेकिन स्कूल में हम एब्सेंट नहीं करते थे, डेली रेगुलर जाती थी। पहले तो 7 क्लास तक था, और अभी तो मैट्रिक तक बना लिए हैं। तो आरसी स्कूल था, आरसी मिशन, अभी तक वही अभी मैट्रिक तक है। उसी स्कूल से निकल के हमको वहाँ का स्कूल बोलते हैं नाम अनीगढ़ा, वो सरकारी स्कूल है, वहाँ हमको दे दिए थे। और वहीं से हम 9 क्लास 10 मैट्रिक हम नहीं लिख सके, तो 9 क्लास ही में हमको शादी करा दिए। तो बाद फिर भी हमको बोला था कि स्कूल करो बोल के, लेकिन हमको शर्म आया इसलिए हम नहीं गए स्कूल, शर्म के चलते। जैसे हम 9 क्लास में चढ़े वैसा ही मेरा शादी हो गया। 1986 में शादी हो गया। यहाँ आके यहाँ की सास ससुर दोनों भी नहीं सकते थे, और परेशानी तो एक ही बार मेरा शरीर में लोड आ गया, और हर साल हम बुखार होते रहते थे, इसीलिए अभी मेरा शरीर एकदम कमज़ोर हो गया है। जैसे हम शादी हुआ वैसा ही मेरा तकलीफ भी आ गया। अब एक तो काम भी नहीं किए थे, अपना मामी के लोग घर में थे उस टाइम, कोई दुख तकलीफ ना कोई समस्या भी हम नहीं जानते थे। एक बार भी हम यहाँ आए, सब काम धाम सब चीज़ लेन देन कारोबार सब मेरे ऊपर हो गया। वैसा ही मतलब कि कूली लगा के, या तो इधर कैसे बोलेंगे हम लोग मदैत बोलते हैं, वैसा करते करते हम चला काम धाम। और वो देवर था, अभी उसका छोटा भाई है, वो तो पढ़ ही रहा था, उसी टाइम हमको शादी करा दिया। तो उसको भी हम देखे, हम ही पढ़वाए, हम ही जो बोलेंगे अपना बड़ा भाई ही पढ़वाया था, लेकिन तब वो उधर से भेजा, तब हम घर का काम देख के उसको भी पढ़वाया इंटर तक। और वो यहाँ बाबू तब
बेटा का मौसी यहीं रहती थी, उसको भी मैट्रिक लिखवाई, मैट्रिक तक पढ़ी और फिर इंटर ज्वाइन किया और इंटर लिखी यहीं से, शादी उदी यहीं से किया और यहाँ से निकले हैं। अपनी बहन दीदी वो लोग का भी शादीशुदा हम ही दोनों किए और जो हुआ दुख तकलीफ हुआ उस सबको भी हम ही दोनों किए। तो परेशानी ना है ये सब की। जितना कि मैं अपना मामी पापा के घर में हम ये सबको नहीं देखे थे, लेकिन हम यहाँ ससुराल आके सब कुछ को हम बिताए और क्या बोलेंगे दुख तकलीफ से भी मेरे ऊपर सब बीमारी सबको नहीं देखा हुआ बीमार सबको हम देख लिए। चिंता फिक्र से भी कि काम से वैसा मेरा शरीर में है, ऐसा मेरा तकलीफ है। तो तकलीफ तो अब कुछ घाटी टूटी रहेगा तो मम्मी के ऊपर ना होगा। साबुन नहीं है, तेल नहीं है, क्या नहीं है, वो मेरे ऊपर तो चिंता तो है, दुखी तो है, परेशानी तो होगा ना। तो काम करते ही रहते, अगर अभी मैया है बोल के हम इतना आराम में हैं, नहीं तो कल परसों फिर जाएगी। हाँ तो हम सुबह आंगन सबको बढ़ा के बर्तन धो के हम चले खेत पर और वहाँ वो खाद ले गए हैं, मैं गोबर खाद उसको हम फैलाने गए थे। तो उनको भी हम छोटा लड़का को हम बोले कि 3-4 दिन बोले कि बाबू जाओ इसको ऐसा कर दो बोल के 3-4 दिन बोले, लेकिन नहीं कुछ हुआ। तो हम ही को करना पड़ रहा है। तो हम नहीं करेंगे तो कल परसों तो लगाएंगे धान खेती में। तब अभी तो धान बुनना है, बुनाई होगा, उसके बाद धान लगाना है, रोपा करना है। और अभी हम लोग बुन रहे हैं ना, उसको निकालना भी, घास को निकालना पड़ता है। धान रोपाई होने के बाद वो घास आजकल लगा रहे हैं धान, उसको निकालना पड़ता है। और जो भी मड़ुआ हुआ, उड़द हुआ, वो सबको भी लगाते हैं। तो आदमी नहीं जाने से तो अपने से तो नहीं आएगा, अपने से तो नहीं होगा, ऐसा होता है। हाँ तब अभी तो नहीं लगाए हैं, तो लगाते हैं उस समय घर का सारा काम करके हम खेत में जाते हैं। तो इधर काम करने वाले भी उस टाइम तो नहीं मिलते हैं, आदमी अपना अपना काम करते हैं, तो अकेले भी करना पड़ता है। और अभी इधर बैल सबको भी देखना होगा, उधर भी देखे, घर का भी काम करे, खेत का भी काम करे, उधर से आके और फिर घर का काम भी करना होता है। अब कोई नहीं है अभी, जैसा वो लोग तो बेटा सब तो खा लेगा, ऐसे ही बर्तन को छोड़ देगा और चल देगा दूसरे कहीं कहाँ, और हमें को सब कुछ करना पड़ता है। तो पहन पूजा वो सब में ज़्यादा ये करना पड़ता है कि अपना शरीर भी ठीक ना रहे और उपवास रहो, और उपवास रह के उसका काम करो। जब तक उसका प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक तो कुछ हम पानी तक पीने नहीं सकेंगे, ऐसा है। हाँ सब त्योहार में हम ही को हड़िया बनाना है, तपन बोलते हैं वो। अपने हम लोग तो पहन है, पहन का तो पूरा गांव का भार लेना होता है, फिर अपना घर का भी करना पड़ता है। जबकि पहन अपने पूजा करने के लिए सरना जाता है तो तपन उसको चाहिए। वो तपन को सप्ताह दिन पहले हम उपवास करके उसको बनाते थे, उपवास करके और सुबह एकदम नहा धो के वो तपन को हम बनाते थे और उसको मतलब सरहुल के दिन ले जाते थे। फिर घर का वो अलग से, अपना घर का वो अलग से बनाते हैं ये तपन, और घर में भी हम लोग चढ़ाते हैं अलग से सरहुल में, चाहे जो भी पूजा में। वो तब सरना वाला तो गांव का है और फिर घर का वो अलग,
वैसा होता है, मतलब कि यह सरना धर्म मानने वालों का। तो फिर सबको जो अभी अब पहुंच रहा है, बारिश हुआ, हाँ तो बारिश हुआ, फिर घर के लिए भी अलग एक तो तपान बनाएंगे और फिर घर में भी कुछ करना पड़ेगा। और जो सरना जाता है उसके लिए भी सब कुछ जुगाड़ उगाड़ करके वहाँ ले जाता है। मुर्गी कितना 12 गो कि कितना ठो मुर्गी ले जाता है और उसको वो नहा धो के वो सरना ले जाता है। एक ठो तपान तो ले जाएगा और फिर सुबह हम नहा धो के धान अरवा धान इतना तक चाउर होने जैसा हम कूटेंगे, छाटेंगे और सब जुगाड़ करके उसको भेजेंगे। वो जाएगा वहाँ, जो भी करना है वो करेगा और हम इधर घर पर गोबर ऊपर करके नहा धो करके और घर का पूजा हम करेंगे। उपवास ऐसे नहीं खाना है। जबकि खाना बनाते हैं तो बच्चा लोग को भी जब तक घर में हम लोग का बोलते हैं मुंडारी से, जब तक नहीं चढ़ाते हैं तब तक उसको बच्चों को भी हम नहीं देते थे, रोए चाहे कुछ भी हो। लेकिन उन लोग के लिए अलग हम पहले बना लेते थे। वो बच्चा लोग तो थोड़ी जानता है कि अभी तो मानते हैं, जानता है, लेकिन बच्चे लोग छोटे छोटे थे उस टाइम वैसे ही बना देते थे अलग से। और इधर घर का अपना जो ये है उसको तो हम जब तक तैयार उसका प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं होगा तब तक वो लोग को नहीं देंगे और हम भी नहीं खाएंगे। ऐसा है सब त्योहार में। पहाड़ में तो बहुत परेशानी तो उठाना होता है, जबकि अंदाजी खाना पीना भी नहीं करना है। जब ऐसे मौसम आ गया, अभी इधर पहुँच सरहुल था, हाँ सरहुल बीत गया, तो सरहुल में हम लोग जब तक नया फल फूल आएगा उसको बिना सरहुल बिताए घर पर नहीं अंदर करते हैं। और खाना पीना भी उस सबको जब सरहुल नहीं हुआ तब तक हम लोग नहीं खाते हैं फल फूल सब। जब अभी अब वर्षा पहुंच रहा है और अभी हम लोग बोलते हैं कदलेटा बतौली बोलते हैं मुंडारी से, तो उस टाइम भी वो खेती बाड़ी जब तक हम लोग खेती करते हैं और जब बारिश हुआ तो जब ज़मीन से निकलने लगेगा वैसा हम किए हैं। फिर भी इतना घर को उतना हम लोग नहीं सुधार पाए हैं। कम से कम इतना काम करने से थोड़ा घर का भी थोड़ा विकास हो तब ना ठीक है बुझाएगा। जस कथा से जैसा हमको तो लग रहा है, लेकिन पहले जैसा खाने पीने में थोड़ा बहुत अभी बदलाव आया है। पहले तो इतना खाना पीना भी नहीं मिलता था, तो अभी तो तब सरकार की तरफ से भी मिल रही है इस वास्ते। और काम खेत का काम भी थोड़ा बहुत खेत से भी आ रहा है, इससे अभी उतना विकास तो नहीं हुआ है। अब देख ही रहे हैं कैसा घर परिवार है उसको कि पहाड़ चलाने में शायद पहाड़ लोग का उतना ये नहीं हो है कि कैसा कि इसी वास्ते शायद हम लोग का परिवार अभी उतना विकास नहीं हो पा रहा है। 6 साल मेरा बच्चे सब नहीं थे। 6 साल के बाद ही वो लड़का अभी बड़ा लड़का है, वैसे ही अपने पैसा भेजता था, उसी से पढ़ाया लिखाया। और बड़ा बेटा को इंटर तक पढ़ाया और इंटर फेल किया, कॉमर्स लाया था और इंटर फेल किया। तब हम बोले कि और एक बार फॉर्म भरो और एक बार लिखो बोल के, तो वो लड़का नहीं लगा और अभी तो शादी करा दिया और उसके 2 बच्ची हैं। और ऐसे बहू उधर सिमडेगा ही में रहती है, उधर ही रहती है, और बेटा यहाँ रहता है, गाड़ी सब चलाता है। गाड़ी ले लिया था एक ठो गाड़ी, उसको तो बेच दिया। ये अभी खड़ा है वो गाड़ी तो दूसरों का गाड़ी है। और एक ठो बच्चा उसको हम लोग बोले कि
इंटर लिखा, उसको भी पास किया, तुम बीए ज्वाइन करो, वो भी नहीं किया, नहीं कुछ नहीं बोला। फिर ITI करो, तब उसमें भी कुछ नहीं बोला। कंप्यूटर सीखो बोले हम लोग, वो भी नहीं किया और परदेश भाग गया, चल गया। तो दुख तो लगबे करेगा ना, अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसा वैसा पर बच्चा सब जा रहे हैं। अंतर तो है, अभी वो लोग तो कुछो नहीं जानते हैं, कुछो अभी घर का ना खेत खलियान का कुछो नहीं जानते हैं। अभी वो पढ़ ही रही है, अभी तब अभी KG का एग्ज़ाम देने वाली है, फाइनल एग्ज़ाम जून कौन महीना में, वो तो आप लोग जानते हैं, जून महीना में शायद होगा। कौन तारीख से आपको पता नहीं है? हाँ, तो कौन तारीख से है, तो उन लोग का तो हम लोग जैसा तो नहीं देखी है, नहीं हो रहा है वैसा उतना। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग से क्या बोलेंगे, थोड़ा सुखी जीवन बिता रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी उतना घटी बढ़ी तो नहीं, हम लोग जैसा तो नहीं हुआ है बच्चों के ऊपर तो। लेकिन तब बच्चा लोग उतना ध्यान नहीं देता है कि मेरे मम्मी पापा सब इतना तकलीफ, इतना परेशानी हो रहे हैं, थोड़ा हम लोग भी सहयोग देंगे, सो नहीं। वो लोग कितनों भी हम समझाते हैं, बोलते हैं, लेकिन मम्मी पापा सबका बात में नहीं है। वही बात, झगड़ा झाटी तो नहीं है, लेकिन मतलब कि बच्चा लोग वही कुछ मम्मी पापा सबका बात में नहीं चल रहा है। ऐसे तो उसका क्या बोलेंगे, जवान ज्योति से तब ये तो नहीं है मेरा बच्चा सब, अभी तक कुछ उस सब के लिए तो कोई बात नहीं हुआ है, अभी ठीक ठाक ही हैं, बच्ची का भी बच्चा लोग का भी। तब क्या कारण से वैसा हो रहा है, तब उस सब से भी हम दुखित रहते हैं। बच्चा साहब क्यों ऐसे माँ बाप पर नहीं चलते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। अब तो हम सोच रहे हैं कि बाल बच्चे इतना पढ़े लिखे, और ये बेटी तब इतना लिखेगी, तो उसके लिए अभी हमको सोचना पड़ रहा है। अब इतना पढ़ लिख के कुछ तो उसको करवाना होगा, तो पैसा तो खर्चा होबे करेगा, 3-4 लाख तो उसको BEd करने में या तो कुछ ट्रेनिंग करने में। उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और बच्चा, लड़का बच्चा लोग तो अभी जैसा बात में नहीं सुनता है, ना कुछ करता है, ना कुछ करने का क्या बोलेंगे सोच कर रहा है, ना चिंता कर रहा है। तो हमको दुख लग रहा है। अभी इन लोग को कैसा शादीशुदा करेंगे, और वो बच्ची बेटी एक ही ठो है, शादी करने के लिए भी तो हमको सोचना पड़ रहा है। और उसके इतना पढ़ लिख के घर में रहेगी, कुछ तो उसको भी करवाना है, और उसमें बहुत खर्चा तो है। लेकिन हम दोनों के पास एक पैसा नहीं है, खाली पेंशन ला रहा है बस, इधर ला रहा है इधर जा रहा है। अभी तो क्या है, मोबाइल, हम दोनों मम्मी पापा दोनों इतना बाल बच्चे हैं, उन लोग को हम दोनों ने नहीं खरीद दिए हैं। एक तो बच्चा को सिर्फ अभी हैदराबाद में है, उनको बीते साल नहीं 2-3 साल हो गया, उसको केवल खरीद दिए हैं। ये बच्ची है ना, वो तो अपनी भाभी दिया है। और फिर वो छोटा लड़का है, उसको तो बड़ा भाई दिया है। और बड़ा भाई तो अपने अब इंटर लिख के तो इधर गाड़ी छोकरा दूसरों का गाड़ी चला के अपना पैसा कमा के खरीदा था, वो छोटा भाई को दे दिया है। और बड़ा भाई को हम दोनों नहीं खरीद दिए हैं, सिर्फ एक ही जन को खरीद दिए हैं। लेकिन उसमें से क्या बोलेंगे, बोलने से भी लोग नहीं मानता है, वही मोबाइल में लगे रहते हैं। कारण तो वही ना, वो लिमिट से चल रहा है, उसके लिए तो अच्छा ही है। और लिमिट से ओवर हो रहा है, उसके लिए तो खराब ही है एक हिसाब से तो।
जैसे कि मेरी बच्चा सब अब छोटा बच्चा तो वही मोबाइल में, कुछ मामी का ना पापा का ना भाई का बात में नहीं है। वो तो नशा चीज ना होगा शायद मेरे ख्याल से। तो हड़िया का नशा, जब हड़िया का अपना शरीर में जितना ये रहता है कैपेसिटी उतना ही उसका नशा रहेगा, और ये मोबाइल का तो जिंदगी भर का नशा है ना। हम कोई सके हम तो नहीं जानते हैं मोबाइल का हालचाल भी। हमको बोलते हैं कि सिखा देंगे हम लोग, हम नहीं सीखेंगे, ऐसे रहेंगे मोबाइल से हम पकड़वे नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत होगा तो आप लोग का सब कोई का है, सबके हाथ में, तो उसी से हम लोग काम चलाएंगे बोलते हम नहीं लिए हैं। नहीं तो खरीद देंगे, सिखा देंगे बोलते हैं बच्चा लोग भी, और बच्चे सबका पापा भी बोलता है, लेकिन हम नहीं लिए हैं, सीखना ही नहीं चाह रहे हैं और नहीं सीखेंगे शायद। तो हम कोई घर में कोई नहीं है, फिर भी हम चल जाते हैं अपना काम छोड़ के, और कुछ नहीं बोलता है। अपने मीटिंग सीटिंग के लिए तो नहीं कुछ बोलता है कि हम जाते हैं। कल परसों तो बीते सप्ताह तो लिखी एक तो दीदी फोन किया कि तोरपा ब्लॉक में मीटिंग हुआ था ये मड़ुआ खेती करने का, और ये सब मड़ुआ से केक बनता है, क्या आइटम बन रहा है, उसको जानकारी के लिए हम लोग को बुलाया गया था। और हम तुरंत सुबह ही को हमको किया, और फिर तुरंत ही हम तैयार होके हम चल दिए कि नहीं जाएंगे, कहीं मीटिंग होता है तो कहीं कुछ हो। ये सब महिला मंडल तरफ से भी हम जाते हैं, कोई नहीं है घर में, फिर भी हम चल जाते हैं। अब जो लोग घर में हैं 3-4 जन 5 जन वो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम जाते हैं। लेकिन कल शायद कि परसों को फुटी में यही हुआ था, आई थी, तो उनके लिए भी गाड़ी यहाँ आई थी, तो हमको बोले कि नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो आज कल ना यहाँ तब बुलाया गया है, तो मैं यहाँ काम कर के लिए, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। नहीं तो हम सब जगह जाते हैं। कम से कम बोलने नहीं सकेंगे, नहीं बोलेंगे भी तो कम से कम जानकारी तो होगा, इसलिए हम कहीं बैठकी होगा तो हम जाके करते हैं, जाते ही हैं। उस सब के लिए तो मैं पीछे नहीं हूँ, अकेली हूँ, फिर भी अब जाते हैं। इसलिए हमको कहीं प्रोग्राम होता है मीटिंग तरफ से भी, महिला मंडल तरफ से भी, तो हमको तब सूचना देते हैं, और लोग तो नहीं जाते हैं, इसलिए और लोग को तो उतना सूचना मिलता है, फिर भी नहीं जाते हैं। इस सब के लिए हम जाते हैं। मंडल में पैसा जमा करते हैं कि सप्ताह में साप्ताहिक मीटिंग होता है, हम लोग को रविवार को बैठते हैं सप्ताह में, और वहाँ पर 10 रुपया 20 रुपया जमा करते हैं, और उसी से हम लोग को अभी उतना नहीं, तो पहले तो ये नहीं था उस टाइम, तो अभी बच्चों के समस्या में चाहे तो कुछ बीमारी का समस्या सब में होता था, तो उस टाइम तो कुछ पैसा नहीं मिलता था, तो कहीं किसी का ताड़ को बेचते थे, दोन खेत सबको बेचते थे, बेच के उस समस्या को हम लोग हल करते थे। लेकिन अभी महिला मंडल रह के अभी हम लोग को कहीं दूसरा जगह कुछ ज़रूरत होगा तो हम लोग को कहीं खोजना नहीं हो रहा है, उसी से हम लोग जाके निकाल के, कोई बच्ची का पढ़ाई लिखाई का या तो कोई तकलीफ़ होता है, दुख तकलीफ़ होता है, उसका भी अब वहीं से निकाल के अपना करते हैं। उससे अब हो गया कितना साल से हम लोग जुड़े हैं, 3-4 से, लेकिन हम लोग उसी से निकाल के, अगर बच्चा स्कूल बच्चों का तो ज़रूरत हर हमेशा होते रहता है,
तो अब देहात में तो अभी इतना हम लोग गरीब हैं, इतना पैसा की कमी तो है हम लोग पर। तो अगर बच्चा बोलेगा कि हमको इतना फलना तारीख तक में हमको इतना रुपया इतना पैसा चाहिए, तो अभी हम लोग खेतीहारी का काम है, कुछ ये नहीं है, उतना हम लोग को बैंक में भी पैसा कहाँ से करेंगे, आप जमा करेंगे। तो हम लोग वहीं से निकाल के उसका काम चलाते हैं। जैसे महिला मंडल रह के थोड़ा भी इतना प्रोग्रेस हो गए हैं हम लोग भी। अगर कोई शादी उदी रहता है और नहीं होता है पैसा, तो वहीं से निकाल लेते हैं मंडल से ही। उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 40-50 हज़ार तो है खाता में मंडल तरफ से। तो कुछ किसी का ज़रूरत होता है तो उसी से निकाल लेते हैं। वैसे ही मेरा बच्चा सबको तो तुरंत तो पैसा तो नहीं रहेगा ना घर पर, और वो कौन फ़ोन कर दिया कि हमको इतना रुपया इतना ही पर लग रहा है, खर्चा हो रहा है, तुरंत जाके निकाल लेते हैं। अभी बैंक में जमा करने से तो वहाँ जाएंगे, इतना कौन दिन रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ तो अपना दरवाजे पर है, तुरंत जाके निकाल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। फायदा तो वही अपना ज़रूरत कम समस्या को उसी से हो रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफ, कुछ शादी ब्याह रहेगा, चाहे किसी बच्चा का कुछ जो खर्चा है, इसी से निकाल लेते हैं।